बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वाइल लूप और डू वाइल लूप के दरमियान में कुछ डिफरेंसेस को। चलिए शुरू कर लेते हैं। ये जो डिफरेंसेस है ना, मैं ये चाहूँगा कि हम इनको एक टेबल की फॉर्म में कवर करें। तो ये जो लेफ्ट साइड होगी हमारी, इसके अंदर जो है ना हम वाइल लूप की सारी चीज़ें लिखेंगे इन सारे कॉलम्स में। ठीक है, और वाइल लूप की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएंगे। जबकि जो डू वाइल लूप की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम इन राइट वाली साइड के कॉलम में बताएंगे। ठीक है, तो चलें पहला वाला डिफरेंस देखते हैं। तो कहता है कि भाई जो वाइल लूप है ना, इट इज़ अ प्री टेस्टेड लूप। ठीक है, प्री टेस्टेड लूप क्या होता है? इसमें जो लफ्ज़ है ना प्री का, इस पे गौर करें। प्री का लफ्ज़ होता है पहले आना किसी चीज़ का। ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई वाइल लूप ऐसा लूप है जिसमें कि उसके जो टेस्ट कंडीशन है वो पहले आएगी और उसके बाद उसके लूप की बॉडी आएगी। ठीक है, जबकि वो डू वाइल लूप के बारे में कहता है कि डू वाइल लूप इज पोस्ट टेस्टेड लूप। पोस्ट टेस्टेड, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। ठीक है, तो पोस्ट टेस्टेड का मतलब हुआ कि भाई ये जो इसकी पहले बॉडीज की रन एक बार हो जाती है, उसके बाद कंडीशन टेस्ट होती है कि क्या वो ट्रू है या नहीं है, तो दोबारा रन करना है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो सिंटैक्स कंपेयर करा रहा है वो कि भाई सिंटैक्स वाइल लूप का क्या है और सिंटैक्स डू वाइल लूप का क्या है। तो वाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस किस्म का है कि पहले वाइल का कीवर्ड आ जाता है, उसके बाद आप कंडीशन लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर कि क्या कंडीशन है, वो ट्रू होगी तो ये रन होगा वरना ये नहीं होगा। फिर आप दो जो है ना वो करली ब्रेसेस लगाते हैं और इसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिनको कि आपने रन करवाना है। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें जो डू वाइल लूप है, उसके सिंटैक्स में डू का कीवर्ड पहले आता है और फिर वो वाली जो ब्रेसेस थी जिनके अंदर के आप बॉडी लिखते थे लूप की, वो आ जाएंगी और एंड पे जाके वाइल की कंडीशन आती है। और इसके साथ एक और जो चीज़ नोट करने वाली है कि यहाँ पे एक सेमी कॉलन का साइन भी आता होता है जो कि वाइल की कंडीशन के बाद आता होता है। आगे चलते हैं। तो हमारे पास है कि जी, तो इन वाइल लूप द कंट्रोलिंग कंडीशन अपीयर्स एट द स्टार्ट ऑफ द लूप। ठीक है, ये हमने देखा भी कि भाई इधर कंट्रोलिंग कंडीशन क्या थी, ये थी ना कंट्रोल की कंडीशन, ये स्टार्ट ऑफ द लूप आ रही है। जबकि डू वाइल लूप में जो कंट्रोल की कंडीशन है वो एंड ऑफ द लूप में आ रही है। ये इधर लिखा हुआ है कि इन वाइल लूप द कंट्रोलिंग कंडीशन अपीयर्स एट द स्टार्ट ऑफ द लूप, जबकि इन डू वाइल लूप में द कंट्रोलिंग कंडीशन अपीयर्स एट द एंड ऑफ द लूप। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कि द आइट्रेशंस डू नॉट अकर इफ द कंडीशन एट द फर्स्ट आइट्रेशन अपीयर्स फॉल्स। तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर पहली बार ही कंडीशन ट्रू ना हुई तो एक दफा भी लूप रन नहीं होगा, जो कि वाइल लूप है। जबकि डू वाइल लूप के केस में वो कह रहा है कि द आइट्रेशन अकर्स एटलीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स एट द फर्स्ट आइट्रेशन। तो देखिए ना, डू वाइल लूप में होता यही था कि जो डू वाली कंडीशन है वो पहले रन हो जाएगी, उसके बाद कंडीशन टेस्ट होगी। ठीक है ना, तो इसके इसके आप कह लें कि समरी ये हुई इस बात की कि हमेशा कंडीशन अगर फॉल्स भी हुई तो एटलीस्ट वंस जो है ना डू वाली कंडीशन, डू वाली स्टेटमेंट्स जो है वो रन होंगी और उसके बाद कंडीशन टेस्ट होगी। जबकि वाइल के केस में अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर कोई भी स्टेटमेंट एक दफ़ा भी रन नहीं होती। लास्टली वो कहता है कि भाई जो डू वाइल लूप है इट फॉलोज, जो वाइल लूप है इट फॉलोज अ टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है ना, टॉप डाउन अप्रोच किस तरह है कि भाई आप देखें ना कि पहले वाइल की कंडीशन आती है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद अगर ये ट्रू हो तो फिर आप इसके अंदर जो भी लिखा है वो रन कराते हैं। जबकि डू वाइल लूप के बारे में कहता है कि इट फॉलोज अ बॉटम अप अप्रोच। वो क्यों? क्योंकि डू के बाद जो भी चीज़ है वो तो वैसे ही रन हो जाती है ना, और उसके बाद वाइल की कंडीशन आती है। ठीक है ना, अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो फिर आप वापस डू पे जाते हैं और कहते हैं अब इसको रन करवाओ। तो ये बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है, तो ये थोड़े से डिफरेंसेस थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए जब भी आप वाइल लूप या डू वाइल लूप्स जो है ना इनको यूज़ कर रहे हो। तो क्योंकि आपको अगर ये डिफरेंसेस पता होंगे तो तभी आपको इनको चूज़ करने में आसानी होगी कि किसी एप्लीकेशन में आप देखेंगे कि भाई हमें यहाँ पे जो है ना वो वाइल लूप ज़्यादा सूटेबल है या डू वाइल लूप ज़्यादा सूटेबल होगा।